Hey everyone, welcome to my channel Replica World। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड का थर्ड पार्ट टेक्सोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्सोनॉमी इज अ साइंस ऑफ नेमिंग, डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स। कहने का मतलब ये है कि टेक्सोनॉमी एक साइंस है जिसमें नेमिंग की जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनको डिफाइन किया जाता है, उनको क्लासीफाई किया जाता है ग्रुप्स में। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है इसमें कुछ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं जिनको टेक्सॉन बोलते हैं और वो रैंक रिप्रेजेंट करती हैं। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमिक हिराकी के बारे में। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हिराकी ऑफ स्टेप्स वेयर ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टेक्सोनॉमिक हिराकी। होता ये है कि जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उससे पहले ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग होती है। नेमिंग होने के बाद क्या होता है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाता है, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ये जज किया जाता है कि कौन ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिमिलर हैं और किस लेवल पे उनकी सिमिलैरिटी है, और उस बेसिस पे उनको रैंक्स या कैटेगरीज में रखा जाता है। हाईएस्ट से लोवेस्ट का सिस्टम फॉलो करता है, तो इसलिए इसको हिराकी या टेक्सोनॉमिक हिराकी बोला जाता है। तो कुछ ऐसा दिखता है टेक्सोनॉमिक हिराकी। इसमें हाईएस्ट लेवल पर है किंगडम, फिर आता है फाइलम या डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाते हैं तो जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, यानी कि किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो इतने सिमिलर नहीं होंगे, कुछ एक आध चीज़ें कॉमन होंगी, बाकी सिमिलर नहीं होंगे। जैसे जैसे हम स्पीशीज़ की तरफ जाएंगे तो सिमिलैरिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी। अब हम शुरू करते हैं इन सब कैटेगरीज को पढ़ना, और इन सभी कैटेगरीज को हम पढ़ेंगे लोवेस्ट लेवल से शुरू करके। यानी सबसे पहले पढ़ेंगे स्पीशीज़ को, जिसमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं। स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़। यानी स्पीशीज़ में वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है। इसका एग्जाम्पल है सोलैनम ट्यूबरोसम यानी कि आलू। तो सोलैनम ट्यूबरोसम इसमें स्पीशीज़ है ट्यूबरोसम, तो इस स्पीशीज़ के जितने भी पोटैटोज होंगे वो सारे सिमिलर होंगे। ठीक है, बिल्कुल हर तरीके से वो सिमिलर होंगे। उसी तरीके से पेंथेरा लियो में अगर हम बात करें तो वैसे तो जो पेंथेरा है, जो जीनस है पेंथेरा, उसमें और भी बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं, पर जो पेंथेरा लियो होंगे, यानी कि पेंथेरा लियो में जो लियो स्पीशीज़ है, तो इस स्पीशीज़ के जितने ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब एक जैसे होंगे। तो स्पीशीज़ में वही ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एक जैसे होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जो जीनस है, जो स्पीशीज़ से हायर है। Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other। ऐसा जीनस है जिसमें बहुत सारी स्पीशीज आती हैं, जिसमें सोलैनम ट्यूब्रोसम, ट्यूब्रोसम एक स्पीशीज़ है जो कि है पोटैटो। फिर आता है सोलैनम मेलॉन्जिना जो कि ब्रिंजल है। तो इस तरीके से ब्रिंजल और पोटैटो का जीनस तो एक ही है सोलैनम, पर स्पीशीज़ अलग अलग हैं। तो जीनस का मतलब है रिलेटेड स्पीशीज़ का ग्रुप। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे जो कि है फैमिली। फैमिली है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो फैमिली में रिलेटेड जेनरा का ग्रुप होता है, यानी कि वो जेनरा जो आपस में रिलेट करते हैं किसी ना किसी तरीके से, उनको एक फैमिली में रखा जाता है। और इसका बेसिस ये होता है कि जो भी जेनरा वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स में एक जैसे होते हैं तो उनको एक फैमिली में रखा जाता है। इसका एग्जाम्पल है जेनरा सोलैनम, पेटूनिया और दतूरा, जिनको सोलैनेसिएई फैमिली में रखा गया है। एनिमल्स की बात करें तो जीनस पेंथेरा, जिसके अंडर आते हैं लॉयन, टाइगर, लियोपर्ड, इनको रखा गया है जीनस फैलिस के साथ में, जिसमें कैट आती है। हम बचपन से भी सुनते आए हैं कि जो लायंस होते हैं, कैट उनकी ही फैमिली होती है, तो इससे हमें आज पता भी चल गया कि वो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर जनरली एक हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और ऑर्डर में एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर देखे जाते हैं। ठीक है, यानी कि कैरेक्टर्स के ग्रुप देखकर ऑर्डर डिसाइड किया जाता है कि किस फैमिली को, किन फैमिलीज को एक ऑर्डर में रखा जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर इज अ असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। यानी जो फैमिलीज सिमिलर कैरेक्टर्स दिखाती होंगी उनको हम सेम ऑर्डर में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट फैमिलीज लाइक
Convolvulaceae and Solanaceae are included in the order Polymoniales, mainly based on the floral characters. Convolvulaceae और Solanaceae का floral जो characters हैं वो same होते हैं, इसलिए उनको एक ही order पोलीमोनियल्स में रखा गया है। एनिमल फैमिलीज फेलिडी और कैनिडी को एक ही ऑर्डर में रखा गया है, कार्निवोरा। फेलिडी में आते हैं लायन, कैट्स, लियोपर्ड्स, ये सब। कैनिडी में आते हैं डॉग्स। तो इन दोनों को एक ऑर्डर में रखा गया है कार्निवोरा में। अब बात करते हैं क्लास की। जो क्लास है उसमें रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। वो ऑर्डर्स जो किसी ना किसी तरीके से एक जैसे हैं उनको एक क्लास में रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स होते हैं, उनको रखा गया है ऑर्डर कार्निवोरा के साथ में, जिसमें एनिमल्स होते हैं जैसे कि टाइगर, कैट और डॉग। तो कार्निवोरा और प्राइमेटा ऑर्डर को एक ही क्लास में रखा गया है मेमेलिया में। यहाँ तक कि ह्यूमंस भी क्लास मेमेलिया को ही बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं फाइलम की। एक या दो फीचर ऐसे होते हैं जो सभी क्लास के ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, तो इसलिए उनको एक ही फाइलम में रख दिया जाएगा। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लोअर क्लासेस में कि जो फिशेज होती हैं, एम्फीबियाज, रेप्टेलियाज, बर्ड्स, ठीक है, इन सबको मैमल्स के साथ एक ही फाइलम में रखा जाता है और वो फाइलम है कॉर्डेटा। यानी फाइलम कॉर्डेटा में फिशेस भी आती हैं, एम्फीबियंस, रेप्टेलियर और मैमल्स भी आते हैं ह्यूमन जैसे, ठीक है। तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं सब एनिमल्स में, पर फिर भी ये एक फाइलम में आते हैं क्योंकि इनमें दो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है होलो न्यूरल सिस्टम, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। ये दोनों चीज़ें जिस भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी उनको रखा जाएगा फाइलम कॉर्डेटा में। फिर आता है किंगडम, हाईएस्ट कैटेगरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी फाइला हैं जिनमें कॉमन एक कैरेक्टर होगा उनको एक किंगडम में रखा जाएगा। जैसे कि एनिमल्स की बात करें, अगर सभी एनिमल्स को एक ही किंगडम में रखा गया है, किंगडम एनिमेलिया में, ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि वो कितने डिफरेंट हैं, इंसेक्ट है और ह्यूमंस हैं, दोनों कितने डिफरेंट हैं, पर फिर भी उनको एक ही किंगडम में रखा गया है, एनिमेलिया। यानी कि जो किंगडम है वो एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। फिर बात करते हैं प्लांट्स की। सभी प्लांट्स के डिविजन्स को, यानी कि प्लांट्स में फाइलम की जगह डिवीजन वर्ड यूज़ करते हैं, तो सभी प्लांट के डिविजन्स को प्लांटाई किंगडम में रखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं अब आपको बताती हूँ। जैसे कि ह्यूमंस जो हैं, हमारा कॉमन नेम ह्यूमन ही होता है, बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडाई, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया एंड फाइलम कॉर्डेटा। अगर हम मैंगो की बात करें तो कॉमन नेम मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका बायोलॉजिकल नेम, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनकार्डिएसी, ऑर्डर सेपेंडेल्स, क्लास डाइकोटाइलिडन, डिवीजन एंजियोस्पर्मी और किंगडम आ गया प्लांटाई, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस तरीके से लिखते हैं, तो उसका ऑर्डर हाईएस्ट से ही हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किंगडम मेंशन करते हैं और डाउनवर्ड्स फिर हम स्पीशीज़ मेंशन करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ टाइगर का। टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरस टिग्रिस। तो पैंथेरा इसका जीनस है और टिग्रिस इसकी स्पीशीज़ है। किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फेलिडी, जीनस पैंथेरा और स्पीशीज। इस तरीके से ये इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमी के टर्म्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला टर्म आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है प्लांट्स का। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स को ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है, उसकी प्रेसिंग की जाती है और फिर उसको हर्बेरियम शीट्स पे प्रिजर्व कर दिया जाता है। और उन शीट्स पे उनकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, इंक्लूडिंग उनका बायोलॉजिकल नाम, उनका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कब उनको प्रिजर्व किया गया है, डेट एंड टाइम प्लेस, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। इसका यूज़ ये है कि इसको हम रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कभी भी किसी प्लांट को देखना हो, आइडेंटिफाई करना हो, तो हम हर्बेरियम्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बोटैनिकल गार्डन। तो बोटैनिकल गार्डन में भी कलेक्शन ऑफ प्लांट्स होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर लिविंग प्लांट्स होते हैं। यहाँ पर भी इन प्लांट्स के बारे में सब डिटेल्स मेंशन होती हैं, इनका नाम, इनकी फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब कुछ। ये भी आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं। म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम में कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंस होते हैं। ये भी स्टडी और रेफरेंस के लिए यूज़ होता है। जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो यहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है।
क्योंकि हमारे आसपास इतनी ज़्यादा हंटिंग हो रही है एनिमल्स की, उस चीज़ को बचाने के लिए, एनिमल्स को बचाने के लिए हम प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में एनिमल्स को रखते हैं जूलॉजिकल पार्क्स में। फिर बात आती है की, तो की आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। इसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को देखा जाता है, उनको कपलेट बोलते हैं, और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर्स को लास्ट में चूज़ किया जाता है। के साथ में हमने चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सारा चैप्टर भी समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब